अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राउद्दीन। आज उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी। नाज़रीन, भारत जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहता है और मोदी बार बार ये बात कहता है कि भारत में हर मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। भारत में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और हालांकि दुनिया जानती है कि भारत में कितनी इंतहा पसंदी है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, दुनिया खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। अगर ये जुल्म पाकिस्तान में हो रहा होता किसी सिख के साथ, किसी ईसाई के साथ, किसी भी माइनॉरिटीज़ के साथ, तो पूरी दुनिया जाग उठती, अक़वाम मुत्तहिदा जाग उठती, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें जाग उठती कि पाकिस्तान में तो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के लोग तो इंतहा पसंद हैं, किसी मज़हब को रहने नहीं देते। तो आज भारत में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? आज फिर वैसे तो मुसलमानों की ज़िंदगियाँ बहुत अज़ाब में है। रोज़ाना ऐसी ख़बरें आती हैं, कभी हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी मुसलमानों को मस्जिदों में जाने की आज़ादी नहीं होती, कभी जानबूझ के उनके सामने गाय की पूजा की जाती है, उनको तकलीफ़ दी जाती है कि हम मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, और हिंदू जो है उसके एक मज़हब मुक़द्दस समझकर जो है उसके सामने पेश करते हैं। और कभी मस्जिदों के आगे शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा काम भारत में मुसलमान नहीं कर सकते जो उनका इस्लाम कहता है, जो मज़हब कहता है। तो आज भारत की जानिब से एक और ओछी हरकत सामने आई। बीजेपी के रहनुमा ने, उनके पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने ऐलान किया है कि मुसलमानों का मुआशी बाइकाट किया जाए, मुसलमानों की ज़िंदगियाँ आज़ाब की जाएँ, इनकी रेडी से कोई चीज़ ना ख़रीदी जाए, इनकी शॉप से कोई चीज़ ना ख़रीदी जाए, यहाँ तक कि मुसलमानों को कोई मजदूरी भी ना दी जाए, ताकि ये तंग आके भारत छोड़ दें, या अगर रहें भी तो इतना जुल्म जबर करें कि मुसलमानों को सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई जुल्म नज़र नहीं आ रहा। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में भी यही हाल है कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों पर जो जुल्म ढाया हुआ है, कश्मीरी ना तालीम हासिल कर सकते हैं, ना अपने घरों से निकल सकते हैं, यहाँ तक कि अगर उनके घर में कोई फौत भी हो जाता है अपनी मर्ज़ी के कब्रिस्तान में भी दफना नहीं सकते। तो शायद दुनिया को ये जुल्म लगता नहीं है, या मोदी का इतना डर है जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहता है और मुसलमानों के साथ ऐसा जुल्म किया जा रहा है। और यहाँ पर मुसलमानों की भी गलती है कि जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होता है वहाँ पर जो है तमाम मुसलमान एक आवाज़ होकर नहीं बोलते कि मुसलमानों पर जुल्म होने देते हैं। हालांकि जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं, जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, वहाँ ये तालीम दी जाती है कि अगर एक मुसलमान बहन भाई तकलीफ में है तो पूरा आलम इस्लाम को तड़पना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन शायद हमारे अंदर कोई यकजहती नहीं है, वो इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमानों को जगह जगह पर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और मुसलमान अपने आप को ये कहते हैं अमन से शायद मसाइल हल कर सकें, क्योंकि दीन भी हमारा अमन का ही पैगाम देता है। लेकिन अब अमन से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मोदी सरकार को उसकी ज़बान में जवाब देना होगा, टक्कर से जवाब देना होगा। और शायद मोदी को बात फिर समझ आ जाए कि टक्कर के लोगों से मुकाबला हुआ, इस बार जवाब मिलेगा। और भारत पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही करता है कि जब भी हमारे बॉर्डर्स पर कशीदगी होती है तो हमारी हुकूमतें, हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, हमारे इदारे हों, यही कहते हैं कि अमन चाहते हैं, एशिया में अमन चाहते हैं, अमन की आशा फैलाना चाहते हैं। और भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को भी हमेशा कमज़ोरी समझता है। तो यहाँ पर खामोश नहीं होना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। ना सिर्फ भारत में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है तमाम मुसलमानों को एक आवाज़ होकर बोलना चाहिए कि जब सारे मज़हब को लोगों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त है तो इस्लाम में ऐसी क्या बात है? इस्लाम में तो इतना खूबसूरत मज़हब है जो बार बार कहता है कि अपने फ़िरके को छोड़ो ना और किसी के छेड़ो ना, और हम इसी पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हमें ये गुजारने नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को हम जहाँ कहते हैं बहुत मसाइल हैं वो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, अपने मज़हब पर प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। हमें यहाँ पर कोई इंतहा पसंदी का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, हर बरादरी के लोग हैं, हर ज़ात के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं। तो हमारे झंडे के जो दो रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद, हम उस पर अमल पैरा हैं और आज तक रहे हैं। और किसी मज़हब को हमने यहाँ पर प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि नहीं करने दिया। एक श्रीलंकन शहरी की शहादत हुई थी, यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, तो उस पर जो है हमने बहुत आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान में जुल्म नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तानी लोगों को इतना शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए था। तो उस पर दुनिया ने भी आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान इतना इंतहा पसंद मुल्क है कि श्रीलंकन शहरी को मार दिए एक ज़रा सी गलत फहमी पर, तो उस पर पाकिस्तान ने भी मजम्मत की थी। लेकिन अब दुनिया कहाँ खामोश बैठी है जब भारत में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। ये इंतहा पसंदी नहीं थी और क्या, ये मोदी का बदसूरत चेहरा नहीं तो और क्या। लेकिन मोदी इस पर बगलें बजाता है, मोदी इस पर खुश होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जब तक मोदी का जवाब नहीं दिया जाएगा, मोदी ऐसी घटिया हरकतें और ऐसे जुल्म करता रहेगा, तो भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारी हमदर्दियाँ, दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। जहाँ वो इतनी मुश्किल में सांस ले रहे हैं तो बाकी मुसलमानों को उनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।